हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो है न्यूटन की गति के प्रथम नियम में स्थिर अवस्था में जड़त्व के नियम का अध्ययन किया था। आज जो है हम इस वीडियो में न्यूटन की गति के प्रथम नियम का दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन जान लें कि न्यूटन कौन थे। ये जो महान वैज्ञानिक का चित्र आपको देखने को मिल रहा है, ये चित्र, ये ही न्यूटन वैज्ञानिक हैं। न्यूटन, इन्हीं के सम्मान में बल का मात्रक न्यूटन रखा गया था। ठीक है ना। न्यूटन जो है न्यूटन जो बल का मात्रक होता है वो किनके सम्मान में रखा गया था? इन्हीं वैज्ञानिक के सम्मान में न्यूटन जो है बल का मात्रक रखा गया था। क्योंकि अगर ये वैज्ञानिक नहीं होते तो बल के बारे में हमको मालूम नहीं पड़ता, बल का परिणाम के बारे में मालूम नहीं पड़ता, बल के बारे में ज़्यादा खोज नहीं हो पाती। क्योंकि इनसे पहले जो गैलीलियो थे वो भी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी बल के बारे में बताया था और गति के नियमों के लिए कुछ अपनी तरफ से प्रयास किए थे। लेकिन इन न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने विस्तार से और बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने गति के तीनों नियमों को प्रस्तुत किया था और बल के बारे में समझाया था। इसी कारण इनका नाम है न्यूटन की गति के नियम। ठीक है ना। तो देखिए, अपना वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं और अपना टॉपिक है बी नंबर का, जो है गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम। गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम। गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम क्या होता है? वही फर्स्ट नियम की तरह, थोड़ा सा बस यही चेंजेज है। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह तब तक गतिशील रहेगी गतिशील रहेगी तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ध्यान देना, कहने का मतलब कोई वस्तु अगर अपनी गतिशील अवस्था में है तो वो तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यानी जब तक कोई बल नहीं लगाएंगे तब तक वो अपनी स्थिर अवस्था में नहीं आएगी। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, एक चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने पर
यात्री आगे की ओर झुक जाता है। एक चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। या क्वेश्चन आपको बनाकर पूछ सकता है कि एक चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुकता है, ठीक है ना। या कोई सी भी गाड़ी हो, आप मोटरसाइकिल पर बैठे हो, आप जाते ही हो अपने अपने पिताजी के साथ तो जब पीछे बैठते हो और वो ब्रेक लगाते हैं तो आप इस प्रकार से आगे की तरफ झुकते हो, बार बार ब्रेक लगाने पर इस प्रकार आगे की तरफ झुकते हैं। तो इसका कारण क्या है? उसका कारण है गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम। इसे हम समझें, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम है अपना, ये एक बस है, उसमें एक यात्री है। बस में क्या है? एक यात्री है। अब ये आपने देखा होगा कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि बस में जो है पकड़ने के लिए स्टैंड क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो सुविधाजनक होता है जिससे यात्री जो है अपना संतुलन बना सके। अगर ये नहीं हो तो यात्री मान लो इसके ऊपर गिरेगा, कभी इधर गिरेगा, कभी इधर गिरेगा, इसलिए इसको पकड़ के रखेगा तो अपने क्या है, संतुलन की स्थिति में रहेगा। लेकिन मान लीजिए यात्री ने इसको नहीं पकड़ रखा होता और बस ने जो है अचानक ब्रेक लगाए होते तो ये जो है आगे की ओर इसे धक्का लगता। किधर की तरफ धक्का लगता? आगे की तरफ, ठीक है ना। क्यों लगता? ध्यान देना, जब तक बस गतिमान थी, जब तक क्या थी? बस गतिमान थी, तो बस के साथ साथ इसका शरीर भी गति की अवस्था में था, ठीक है ना। इस बस के साथ साथ इसका शरीर भी जो है बस की गति की दिशा में ही क्या था? गतिमान था। लेकिन जब बस ने अचानक ब्रेक लगाए, जब बस ने क्या किया? अचानक ब्रेक लगाए, तो इसके पैर जो हैं, इसके पैर जो हैं वो तो कौन सी अवस्था में आ गए? स्थिर अवस्था में आ गए। कौन सी अवस्था में आ गए? स्थिर अवस्था में आ गए। ध्यान देना, इसके पैर जो हैं, ये पैर जो हैं वो कैसे हो गए? स्थिर अवस्था में हो गए। कौन सी अवस्था में हो गए? स्थिर अवस्था में। लेकिन इसके शरीर का जो ऊपरी भाग है, शरीर का जो ऊपरी भाग है वो बस के साथ ही क्या है? गतिशील है। क्या है? गतिशील है। इस कारण जो है यात्री जो है आगे की तरफ झुक जाता है। समझ में आ गई? इसका जो ऊपरी भाग है, शरीर का ऊपरी भाग है, वो बस के साथ ही गतिशील है। केवल स्थिर अवस्था में कौन आया है? पैर आए हैं। तो इसके कारण ये अनबैलेंस की स्थिति में होता है और यात्री जो होता है आगे की ओर झुक जाता है। एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे चलती गाड़ी, रेलगाड़ी जो होती है, चलती रेलगाड़ी में से जब यात्री नीचे कूदता है तो वह मुंह के बल नीचे की ओर क्यों गिर जाता है? कारण जब रेलगाड़ी चलती रहती है तो यात्री का शरीर भी रेलगाड़ी के साथ ही गतिमान रहता है। लेकिन जब व्यक्ति रेलगाड़ी में, चलती रेलगाड़ी में से कूदता है तो जैसे ही वो नीचे कूदता है तो उसके पैर जब जमीन को स्पर्श करते हैं तो उसके पैर तो जड़त्व की अवस्था में आ जाते हैं, स्थिर अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन उसका जो शरीर का ऊपरी भाग होता है वो रेलगाड़ी के साथ ही गतिमान रहता है। इसके कारण वह मुंह के बल आगे की ओर गिरता है। इसी कारण सलाह दी जाती है कि जब कभी चलती रेलगाड़ी से उतरना पड़े तो रेलगाड़ी की दिशा में ही आपके जो पकड़ने का हत्था दिया हुआ होता है उसे पकड़कर रेलगाड़ी की दिशा में ही थोड़ी दूरी तक दौड़ना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का क्या बन जाता है? बैलेंस बन जाता है। और बैलेंस बन जाने के कारण हमारे गिरने की संभावना नहीं होती है। तो ये जो है आज के वीडियो में अपन ने गतिशील अवस्था में जड़त्व के नियम को कुछ उदाहरण के द्वारा समझा। मैं आशा करता हूँ कि जो आपको समझाया होगा अच्छे से समझ में आया होगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।